हिमाचल दिवस आज चंबा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। प्रदेश वासियों को देंगे करोड़ों की सौगात। चंबा में सीएम के कार्यक्रम की तैयारी में जुटा प्रशासन। कई बड़े ऐलान का इंतजार। ऐतिहासिक चौगान मैदान में होगा कार्यक्रम का आयोजन। केजरीवाल के कांगड़ा दौरे की तैयारी में जुटे आप नेता। देहरा में तैयार की गई रणनीति। आप नेताओं का दावा, रोड शो में शामिल होंगे दूसरे पार्टियों के नेता। केजरीवाल के कांगड़ा दौरे पर सीएम का कटाक्ष। हमारे और केजरीवाल में कहा रात दिन का अंतर ना की जाए तुलना। देहरा में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। जान को जोखिम में डालकर ब्यास नदी पार कर रहे हैं लोग। ब्यास नदी में पहले भी हो चुके हैं कई बड़े हादसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। हिमाचल जो है दंगल की तैयारी में है, लेकिन इस दंगल से पहले आज हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है। हिमाचल में अलग अलग जगहों पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। चंबा की अगर बात की जाए तो चंबा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन है। इसके साथ ही यहाँ की जो कार्यक्रम की अध्यक्षता है वो सीएम जयराम ठाकुर करेंगे। सीएम जयराम ठाकुर यहाँ इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे क्योंकि चंबा में ही राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही शिमला की अगर बात की जाए तो शिमला के रिज मैदान में भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। हिमाचल दिवस के मौके पर सीएम की तरफ से लोगों को कई बड़ी सौगातें दी जा सकती है। प्रदेश के लोगों को कई बड़े तोहफे दिए जा सकते हैं, जिसका लोग बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही कहा यह जा रहा है कि कर्मचारियों के लिए भी सीएम की तरफ से आज कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। तो चंबा में हिमाचल दिवस का राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। चौगान मैदान में सीएम की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीएम के साथ कई बड़े नेता भी यहां पर मौजूद रहेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर यहां पर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। पुलिस प्रशासन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि पूरी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। ऐतिहासिक चौगान मैदान में पुलिस फोर्स डट गई है। कार्यक्रम में आज सीएम कई तरीके के बड़े ऐलान कर सकते हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है चंबा में, जहां पर करोड़ों का ऐलान हो सकता है। करोड़ों के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जा सकता है यहाँ पर। इसके साथ ही बात की जाए हाइड्रो इंजन पर आधारित बस सेवा की, तो इससे लेकर भी जो इसका परिचालन है इस पर समझौता आज तय माना जा रहा है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के साथ समझौते को लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। डलहौजी में करोड़ों के विकास परियोजनाओं के काम पर भी आज बड़ा ऐलान सीएम की तरफ से किया जा सकता है। हमारा 15 अप्रैल का स्टेटहुड डे का राज्य स्तरीय फंक्शन जो है वो चंबा जिला मुख्यालय में हो रहा है, और इसको लेके प्रशासन जो है पूरे जोरों शोरों पे लगा हुआ है तैयारियों के लिए। तो उद्घाटन और फाउंडेशन लेइंग समारोह है। और हमारे संवाददाता हेम ठाकुर हमारे साथ चंबा से फोन लाइन से जुड़ गए हैं। हेम, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज सीएम का कार्यक्रम है, सीएम चंबा में है, क्या कुछ इस कार्यक्रम के अलावा सीएम का प्रोग्राम यहाँ पर है? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम है वो चंबा के ऐतिहासिक चौगान में इसका आयोजन किया जाएगा, और खासकर जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इसमें शिरकत करेंगे। और क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और लोगों को यही उम्मीद रहती है कि चुनावी वर्ष में कि कोई ना कोई जो घोषणाएं हैं, जो लोगों की जन कल्याणकारी घोषणाएं हैं वो करे, तो आज उम्मीद जताई जा रही है लोगों को कि कहीं ना कहीं जो ये मुख्यमंत्री आज जो घोषणाएं करेंगे। साथ ही इससे पहले अभी 10 बजे करीब यहाँ पर मुख्यमंत्री हाइड्रो इंजन पर आधारित जो बस सेवा परिचालन को लेकर राष्ट्रीय जो जल विद्युत निगम के साथ जो समझौता का ज्ञापन हस्ताक्षरित करेंगे। इसके बाद जो है तुरंत वो यहाँ से बनीखेत रवाना होंगे, और बनीखेत में आज जो डलहौजी विधानसभा क्षेत्र है वहां पर करीब 166 करोड़
रुपए की लागत की योजनाएं के शिलान्यास और लोकार्पण होगा। तो कुल मिलाकर ये मैंने पहले ही कहा चुनावी वर्ष है और इसमें लोगों को उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ घोषणाएं और एक जो विकास योजनाएं इसके ऊपर जो मुख्यमंत्री जी फोकस करें। जी चुनावी वर्ष लाजमी है, चुनावों से पहले कई बड़े ऐलान हो सकते हैं क्योंकि आज हिमाचल दिवस है, लाजमी है आज ऐलानों का होना। हेम, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कब सीएम का ये कार्यक्रम शुरू होगा और कौन कौन इस कार्यक्रम में सीएम के साथ शामिल होने जा रहा है? देखिए 11 बजे का जो कार्यक्रम यहाँ पे निश्चित हुआ है, 11 बजे वो फ्लैग जो है उन्हें फ्लैग जो झंडा का कार्यक्रम होगा। उसके बाद जो पूरे प्रदेश से जो पुलिस की जो टीमें आई हैं, जो मार्च परेड में जो हिस्सा लेंगी वो टीमें आई हैं, उनकी एक आकर्षक परेड का यहाँ पे आयोजन होगा। पिछले 3 दिनों से लगातार वो यहाँ रिहर्सल कर रहे थे और अब जो है करीब 11:30 बजे तक जो है ये कार्यक्रम होगा। उसके बाद पूरे हिमाचल जो सांस्कृतिक दल जो यहाँ हैं उनके भी जो है यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम होंगे। लोग इस कार्यक्रम के काफी उत्साहित है क्योंकि 2 सालों से इस तरह के आयोजन बहुत कम देखने को मिले, कोरोना की भीड़ चढ़ चुके थे। तो इस तरह से जो चंबा में ये पहली बार यहाँ इस तरह का बड़ा आयोजन हो रहा है, तो इसको लेकर भी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी और कहीं ना कहीं उत्साह बनता भी है हेम, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कोरोना के बाद जो है पहली बार सीएम यहां पर पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि बड़ी ही बेसब्री से चंबा में सीएम का इंतजार किया जा रहा है। हेम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया कहना चाहूंगी। तो चंबा की वादियां जो है सियासी हलचल से जो है गर्माती भी नजर आ रही है। ठंडी यहाँ की वादियां, शांत यहाँ की वादियां हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चुनावों से पहले बड़ी हलचल आप देख सकते हैं और आज यहाँ पर जो है कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। हिमाचल दिवस है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर है, सीएम यहाँ पर पहुंचे हैं, बीजेपी के कई बड़े नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कहा यह जा रहा है कि यहीं से सीएम चंबा के लिए, प्रदेश के लिए कई ऐलान भी कर सकते हैं। तो चंबा में राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। तो शिमला की अगर बात की जाए तो यहां पर भी हिमाचल दिवस के मौके पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। न सिर्फ शिमला में बल्कि अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। शिमला की अगर बात की जाए तो शिमला में शहरी विकास मंत्री कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सुबह 11 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर पुलिस फोर्स अपना जौहर दिखाती भी नजर आएगी। कई कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा और न सिर्फ शिमला, चंबा बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हिमाचल दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन आज हिमाचल में होगा। रणबीर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रणबीर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि चुनावों से पहले हिमाचल दिवस का आयोजन है, बड़े स्तर पर इस हिमाचल दिवस को मनाया जा रहा है। क्या लगता है क्या क्या बड़ी सौगात आज सीएम की तरफ से दी जा सकती हैं? जी हाँ, देखिए चुनावी वर्ष तो जरूर है, लेकिन आज का दिन जो है हिमाचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो कार्यक्रम अब तक होते रहे हैं उसी तरीके से आज जो है कार्यक्रम पूरे हिमाचल में किए जा रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है चंबा में, मुख्यमंत्री वहां पर है। जाहिर सी बात है, आस होती है, लोगों को उम्मीद होती है कि अब क्या ऐलान करेंगे, कर्मचारियों के लिए ऐलान करेंगे, आम जनता के लिए ऐलान करेंगे या कोई और बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देंगे। ये तो जब ठीक 11 बजे जब कार्यक्रम शुरू होगा, मुख्यमंत्री जब संबोधित करेंगे तो उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जो है 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल अस्तित्व में आया था। ये अपने आप में जो है एक महत्वपूर्ण तारीख है। उसके बाद 25 जनवरी 1971 महत्वपूर्ण तारीख है जब पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल को मिला था। अपने गठन के 74 साल जो है हिमाचल ने पूरे कर लिए हैं। 75वां जो है हिमाचल दिवस हम मना रहे हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में हिमाचल ने जो है महत्वपूर्ण जो है उपलब्धियां हासिल की हैं। कमियां जरूर रहती हैं, लेकिन एक हिमाचल वासी के लिए हिमाचली शब्द ही जो है अपने आप में एक अलग जो है एहसास है, अलग अनुभव है। तो यहाँ पर ये देखना जो है बेहद जरूरी है कि किस तरह से हिमाचल की जो प्रदेश की जो आर्थिकी है, हिमाचल ने जिस तरह से अपनी विकास यात्रा शुरू की थी, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, लंबा सफर हिमाचल ने तय किया है। आज हिमाचल की जो स्थिति है, खासकर आर्थिक तौर पर 63,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज हिमाचल पर है। तो ऐसे में
मुख्यमंत्री आज क्या ऐलान करेंगे, क्या बड़ी सौगात देंगे, ये भी देखना होगा और इंतजार सभी को इस बात का है कि मुख्यमंत्री क्या ऐलान करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हिमाचल में अभी भी जरूरत है कि वहां पर जो है सही तरीके से जो है सरकार अपनी योजनाओं को पहुंचाए। विकास कार्य जो है बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर जो है नहीं हुए हैं, वहां पर उन्हें सुधारने की जरूरत है। लेकिन इतना जरूर है कि बड़े कम वक्त में सीमित संसाधनों के बीच, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बीच हिमाचल ने जो है आज हिमाचल जिस मुकाम पर खड़ा है, तो यहाँ के जो लोग हैं, मेहनती लोग हैं और यहाँ का अब तक का जो राजनीतिक सफर रहा है उसने का जो है बहुत बड़ा योगदान है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए, साथ में चुनावी वर्ष भी है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है कि कुछ संतुलित जो है यहाँ पर जो ऐलान होगा मुख्यमंत्री की तरफ से, वो जो है सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। कुसुम। जी रणवीर, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो हिमाचल दिवस है आज और सभी की नजरें जो है चंबा में टिकी हुई है, सीएम पर टिकी हुई है। सीएम क्या कुछ ऐलान आज कर सकते हैं, क्या कुछ तोहफे आज दे सकते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है, चुनाव में बस अब कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि चुनावों से पहले लोगों को मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार कई बड़े तोहफे दे सकती है। बात अब देहरा की करेंगे, जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखी गई है। यहां पर जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार करने को मजबूर हो गए हैं। यात्रियों के लिए यहां एक भी नाव की व्यवस्था नहीं है। मछली पकड़ने वाली नाव से ही यहां पर लोगों को पार करवाया जा रहा है। प्रशासन की नाक के नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों की जिंदगी यहां पर खतरे में डाली जा रही है। किसी भी तरीके के जो सुरक्षा के उपकरण हैं यहाँ पर मुहैया नहीं करवाए गए हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि ब्यास नदी में ऐसी लापरवाही के मद्देनजर इससे पहले कई बड़े हादसे हो चुके हैं। और एक और तस्वीर आपको देहरा से दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रशासन को भी इसकी जानकारी है कि कैसे यहां पर लोग जान को जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। यहां पर लोगों को नदी पार करने के लिए किसी भी तरीके की कोई नाव की व्यवस्था नहीं है। जिन नावों से मछली को पकड़ा जाता है, उन्हीं नावों के सहारे भारी भरकम संख्या में लोगों को इन नावों में भरा जा रहा है। इसके बाद नदी को पार करवाया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ पर क्या किसी हादसे का इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त हमें कालेश्वर महादेव के जो ब्यास नदी के किनारे हैं और जो कालेश्वर महादेव मंदिर राज्य स्तरीय बैसाखी मेला है, लेकिन सबसे बड़ी आपको खबर बता रहे हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो ब्यास नदी क्रॉस करते हैं, उनके लिए जो असुविधा है, क्योंकि आप देख सकते हैं पीछे जान जोखिम में डालकर जो श्रद्धालु नदी पार करने को मजबूर है। जो नाव लगाई गई, जो किश्ती लगाई गई है, वो जो मछली मारने के लिए जो किश्ती होती है वो यहाँ लगाई गई है, जबकि जो यात्रियों के लिए किश्ती होती है वो नहीं यूज़ की गई है। और सबसे बड़ी खबर यहाँ बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन एनडीआरएफ की टीम में वैसे यहाँ मौजूद हैं। मैं कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि एनडीआरएफ की टीम में भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर ये है कि जो नाव है वो मछली मारने वाली जो नाव है उसका इस्तेमाल यहाँ किया जा रहा है, ताकि वो श्रद्धालु जो यहाँ मंदिर में आ रहे हैं, वो ब्यास नदी से जो क्रॉस करते हैं, उनके लिए जान हथेली पर रखकर वो नदी क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि जो यात्रियों के लिए नाव होती है वो अलग नाव होती है। ब्रजेश्वर साकी, न्यूज़ 18 देहरा। और हमारे संवाददाता ब्रजेश्वर साकी हमारे साथ देहरा से जुड़ गए हैं। ब्रजेश्वर, आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके की तस्वीर आपने हमको दिखाई, क्या इसकी जानकारी प्रशासन को है? और अगर है तो आखिर क्यों इन लोगों को जो है सुरक्षा के उपकरण मुहैया नहीं करवाए गए? जी कुसुम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो कालेश्वर महादेव मंदिर है, यहाँ पर 3 दिवसीय राज्य स्तरीय, मतलब पूरे राज्य स्तरीय का मेला जो है बैसाखी मेला आयोजन किया जा रहा है। और 13, 14 और 15 अप्रैल आज तक ये मेला चलेगा। और जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु है वो दोनों तरफ, एक तरफ ज्वालामुखी वाला विधानसभा क्षेत्र है, दूसरा जसमा प्राप्त वाला विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ पे लोग जो है बैसाखी के पर्व पर डुबकी लगाते हैं, पानी में नहाते हैं। और वहाँ पे एक पंच तीर्थ स्थान है, वहाँ पर
पानी जो है वो कहा जाता है कि 5 तीर्थों का पानी, इसलिए लोग वहां नहाने जाते हैं, मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करते हैं। तो इसलिए जो श्रद्धालु, जो ज्वालामुखी की तरफ से जो श्रद्धालु हैं वो ब्यास नदी क्रॉस करके, नाव में क्रॉस करके जो है वो दूसरी तरफ जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो प्रशासन की तरफ से अब जो तस्वीरों के माध्यम से अब चैनल पे देख रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जो नाव मछली पकड़ने के लिए होती है, उस नाव से ही श्रद्धालुओं को पार करवाया जा रहा है, जबकि इसका एक टेंडर होता है और जो टेंडर प्रक्रिया है वो सरकारी माध्यम से की जाती है और उसमें ये रखा जाता है कि जो नाव है वो जो यात्रियों के लिए नाव होती है वो उसी में पार कराया जाएगा। और जो एनडीआरएफ की टीम वो तो सुरक्षा के लिए सरकार की तरफ से लगाई गई है, लेकिन दूसरी तरफ सबसे बड़ी जो लापरवाही है, मछली पकड़ने वाली जो नाव है उसमें ही श्रद्धालुओं को नदी पार कराई जा रही है और प्रशासन की नाक तले ये हो रहा है। जी कुसुम। जी ब्रजेश्वर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि प्रशासन से आपने ये सवाल पूछा कि आखिर क्यों लोगों की जिंदगी को इस तरीके से खतरे में डाला गया, आखिर क्यों पहले जो यात्रियों के नावें हैं उन्हें मुहैया नहीं करवाया गया? जी, अमूमन यहाँ पर हादसे पहले भी होते रहे हैं, जब भी बैसाखी मेला आता है जो श्रद्धालु नहाते नहाते डूब जाते हैं, इसलिए एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। लेकिन जो नाव है, क्योंकि जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उनका कहना होता है कि उनके पास, क्योंकि ये मेला 3 दिन के लिए होता है और उनके पास जो यात्रियों की नाव मुहैया नहीं होती है, लेकिन ये मुहैया करवाना तो प्रशासन की बड़ी, मतलब प्रशासन को मुहैया करानी चाहिए नाव, क्योंकि जो बिलासपुर जी जिला बिलासपुर में वहाँ पे नाव। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया देना चाहती हूँ और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, डेरा की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की जिंदगी खतरे में है। लोगों ने यहाँ पर जान को जोखिम में डालकर ही नदी को पार किया। हालांकि इस बात की जानकारी प्रशासन को भी थी, बावजूद इसके ये तस्वीरें सामने आना वाकई में कई बड़े सवाल खड़े करता है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।